हेलो गाइज। एक ऐसा भी स्टेबलाइजर आपके सामने आ सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा खटखट 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 खट आवाज़ आएगा। तो आपको सबसे हम जाएंगे जो खटखट ज़्यादा पैदा कर रहा है और उसका कार्बन पहले साफ करेंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा खटखट होने से कार्बन एनसी और एनओ के बीच में जो पोल का काम करता है उसमें आ जाता है और उसके आने के कारण आपका जैसे ही वो कांटेक्ट में वोल्टेज सप्लाई देने का काम करता है, ठीक उसी समय उसमें कोई वोल्टेज नहीं मिलने से वह छोड़ देता है। और जब हम शुरू में जब जा रहेंगे, देखिए जैसे 240 के पास आया, ये कट के नीचे आया, यानी आपका आउटपुट रिले ठीक काम कर रहा है। फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि ये देखिए ये खटखट हो रहा है और उसके कारण न्यूमरिक काफ़ी चेंज हो रहा है और ये 1 नंबर या 2 नंबर इनपुट से हो रहा है ये। तो देखिए अभी कुछ देर बाद वो रुक गया, यानी 2 नंबर इनपुट भी काम कर रहा है, यानी कार्बन यहाँ भी है और प्रीसेट का थोड़ा एडजस्टमेंट भी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिर आउटपुट रिले भी आपका फिर से एक बार छोड़ा था सो पकड़ लिया और इस तरीके से ये 200 के करीब में है। अब हम आगे बढ़ते हैं वह इनपुट से इनपुट के लिए। तो यहाँ देखें आप क्या कि आपका जैसे ही जा रहा वहाँ ये देख खट 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 आवाज़ आ रहा है। ये आवाज़ सुनिए और ये पता चल रहा है कि इनपुट रिले से ये काम हो रहा है, जो 1 नंबर रिले होता है। और ये जो खटखट करेगा तो यहाँ भी आपका काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज का उतार चढ़ाव होगा और ये कार्बन पैदा करेगा। तो हमको 1 नंबर रिले जिसमें इनपुट इन कर रहा है वो ख़राब है। और आपका रिले अगर ख़राब होगा तो एक और चीज़ है कि जैसे ही आप किट को मरम्मत कर, अगर वह रिले वहाँ डायरेक्ट सटाने से ऑन होता है मतलब रिले ख़राब नहीं है, आप उसका सरेस पत्ती से रगड़ करके उसको लगा दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, किट भी नहीं मरम्मत करना पड़ेगा। और अगर आप देखें कि वहाँ लगाने से भी खरखर खरखर बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत तेज़ी से कर रहा है, तो इसका मतलब कि डीसी वोल्ट वहाँ नहीं बन पाने के कारण वो कट नहीं कर पा रहा है। तो जब ऐसा नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट एक रिले को चेंज कर दें और तब आपका ये काम होगा। और उसके बाद भी अगर नहीं होता तब फिर किट में आप 547 547 हटेगा, एक 139 हटेगा, कहीं कहीं 880 हटता है और कहीं कहीं 547 तीनों लगा रहता है तो वो हटाया जाता है। तीनों को हटा देने के बाद ये काम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइज इस जगह पर हम देखिए करते हैं वही काम जो आपको बता रहे हैं। इसमें कौन सी बीमारी निकल रही है वो अभी हम देख। गाइज एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि सबसे पहले आपने उस सरेस पेपर मारकर तीनों रिले का पोल को साफ कर दिया और साफ करने के बाद वह एनसीएनओ में टच करने के लिए कैपेबल हो गया। लेकिन इसके बाद जब आप सेटिंग करने लगते हैं तो देखते हैं कि इसके बाद भी वो खटखट की आवाज़ नहीं जा रही है। तो जब नहीं जाए तो सबसे पहले ध्यान में रखिए कि आप बना रहे हैं जो ऑटोमेटिक वो कितना एम्पियर का है। अगर वो 0.5 एम्पियर का है तो 547 से बना हुआ जो किट है उसका इस्तेमाल करेंगे। और 1 kV से जब ऊपर का होगा तो आप BD 139 का इस्तेमाल करेंगे 5 kV तक। उसमें आप 880 भी लगा सकते हैं, 1351 भी लगा सकते हैं जो NPN ट्रांजिस्टर है। तो ऐसा ध्यान में रख के अगर आप काम करेंगे तो आपका ये खटखट की बीमारी ख़त्म हो जाएगी और अच्छे अच्छे ढंग से वह आपका बढ़ते समय भी काम करेगा, ठीक से कट होगा, 200 से 240 के बीच में कट होगा और जब उसको बैक करेंगे तब भी ठीक रहेगा। तो देखिए उसी स्टेबलाइज़र को जो मैंने आपको दिखाया कि कितना खटखट खटखट कर रहा था, रुकता ही नहीं था, जब हम उसको 547 में डिज़ाइन कर दिए, BD 139 को हमने वहाँ से रिप्लेस कर दिया और किट को 547 से बना दिया। 3 547 लगा हुआ है, उसमें तीनों को चेंज कर के नया 547 सब लगा दिए तो हो गए। या तो नया किट लेके लगाइए या फिर 547 को चेंज कर दीजिए, आपका बन जाएगा। और प्रीसेट 4K 7 को भी चेंज कर दीजिए।
इस तरीके से ये बन जाता है। और अब हम उसको देखिए सेट कर रहे हैं। देखिए अभी ये हम आगे लेकर जा रहे हैं। जैसे ही आपका ये देखिए आराम से कटा और बैक हुआ, फिर हम गए, फिर देखिए बैक हुआ, 214-13 पर आ चुका है। फिर देखिए अभी आएगा, ये देखिए फिर से बैक हुआ और आपका 200 पर ही है। अब इस तरीके से ये फिर आपका 180-81 पर आ चुका है। ये देखिए फिर से अभी आपका कहीं भी आपका खटखुट का आवाज़ नहीं आ रहा। धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं और ये अब धीरे धीरे लास्ट हो गया। ये हमारा वेरियर लास्ट हो चुका है। और हम अब बैक करके देखते हैं। बैक करके देख रहे हैं, देखिए अभी ये छोड़ दिया, फिर से 230 पर चला गया। फिर से हम पीछे की ओर आ रहे हैं। ये देखिए 180 के पास आकर फिर से छोड़ के वो चला जाएगा। ये देखिए फिर से 200-220 पर चला गया, फिर छोड़ चुका है, फिर 200 के बीच में आ चुका है, फिर वह छोड़ा। इस तरीके से ये बिल्कुल अच्छी ढंग से सेटिंग हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा खटखट करे तो सबसे पहले रिले को तीनों रिले का कार्बन निकाल दीजिए, जिससे आउटपुट भी सही हो जाएगा, इनपुट भी सही हो जाएगा। और इसके बाद अगर खटखट ना जाए तो आप किट में मरम्मत कीजिए। और किट को बनाने के लिए स्टेबलाइज़र का एम्पेयर पर जाइए सबसे पहले। अगर स्टेबलाइज़र 0.5 का है तो 547 से बना हुआ किट को इस्तेमाल करेंगे, जिसका कट भी 547 से हो। और 0.5 से अगर ऊपर 1 के भी, 2 के भी, 3 के भी, 4 के भी, 5 के भी, यहाँ तक कि 10 के भी तक का भी होगा तो उसमें आप BD 139 या 880 का KTD 880 ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके बना सकते हैं और वह आपका अच्छा काम करेगा। तो धन्यवाद गाइज, मेरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए और समझने के लिए। और कोई भी स्टेबलाइज़र बनाने के लिए ठीक से आपको सुनना होगा, समझना होगा, तभी आप उसको बना पाएंगे। अन्यथा इधर उधर करते रहेंगे और दिन भर आपका लग जाएगा लेकिन बन नहीं पाएगा। तो गाइज मेरे बात को ध्यान से सुनने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए पुनः धन्यवाद। और मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना।